राधे राधे। चलिए, आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें सिखाएगी कि जब सब कुछ टूट रहा हो, तब भी प्रेम कैसे रास्ता दिखाता है। ये कहानी है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की, एक ऐसी कहानी जो किसी को भी भीतर तक बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके मन में उठता ही है। जब शरीर जवाब दे जाए, जब हालात हाथ से निकल जाएं, तो आत्मा आखिर किस ओर मुड़ती है? सहारा कहाँ मिलता है? और जानते हैं, प्रेमानंद जी महाराज का पूरा जीवन ही इस सवाल का एक जीता जागता जवाब है। तो आइए उनकी इस अद्भुत यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उनके असाधारण बचपन से। एक ऐसा बचपन जहां आत्मा की पुकार बहुत ही कम उम्र में सुनाई देने लगी थी। कानपुर के पास एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। नाम था अनिरुद्ध। कहते हैं एक संत ने उन्हें देखते ही कह दिया था, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो प्रेम का दूत बनकर आया है। और सच में बचपन से ही उनका मन खेलकूद में कम, मंदिरों में ज्यादा लगता था। फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में एक प्रवचन सुना कि आत्मा अमर है, और बस उनके अंदर भगवत प्राप्ति की ऐसी आग जली कि उन्होंने आधी रात को घर ही छोड़ दिया। सोचिए, जब उनके पिता उन्हें वापस लाने के लिए काशी पहुंचे तो उस किशोर ने यही जवाब दिया। इतनी कम उम्र में उनकी दृढ़ता और निश्चय देखने लायक थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, पिताजी, मैं अब घर नहीं लौट सकता, मुझे तो बस भगवान को पाना है। घर छोड़ने के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। काशी में गंगा मैया के तट पर उनकी आस्था को जैसे अग्नि में तपाया गया। ये उनकी यात्रा का शायद सबसे कठिन दौर था। उन्होंने जो रास्ता चुना था वो कोई आसान नहीं था, बहुत कठोर था। रोज सुबह गंगा में स्नान, दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप, और भिक्षा में जो मिल गया बस वही प्रसाद। कभी कभी तो आप मानेंगे नहीं, 3-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। तब सिर्फ गंगाजल ही उनका सहारा था। ये था उनका पूर्ण समर्पण। यहां एक बहुत ही अजीब पर अविश्वसनीय चीज देखने को मिलती है। एक तरफ सालों की इस कठोर तपस्या ने उनके शरीर को तोड़ कर रख दिया था। उनकी दोनों किडनियां दोनों ही खराब हो चुकी थी, और तो और उन्हें अपने आश्रम से भी जाने को कह दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी आत्मा की शक्ति वो अटूट थी। उनके चेहरे पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं था, बस सब स्वीकार। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट था। शरीर साथ छोड़ रहा था, सिर पर छत नहीं थी। ऐसी हालत में उन्होंने खुद को पूरी तरह से वृंदावन की रज और राधा नाम के हवाले कर दिया। उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ भगवान पर था। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला कोई नया रास्ता खोलता है। वृंदावन की कृपा ने उनके लिए एक नया ही मार्ग खोल दिया। ये वो मोड़ था जहां कठोर तपस्या ने दिव्य प्रेम का रूप ले लिया। हुआ यूं कि एक दिन एक संत के कहने पर वो रासलीला देखने चले गए, और वहां जो उन्होंने देखा वो कोई नाटक नहीं था, वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षात दर्शन था। उनका मन उस दिव्य रस में ऐसा डूबा कि उन्हें लगा कि इस रास के बिना तो जीवन ही अधूरा है। बस वही उन्हें अपनी सच्ची राह मिल गई, भक्ति का मार्ग। रासलीला मंडली के स्वामी के ये शब्द उनके लिए एक दिव्य आदेश की तरह थे। जैसे ही ये शब्द उनके कानों में पड़े, उनके दिल में वृंदावन जाने की एक ज्योति जल उठी, और वो बस मथुरा की ओर चल पड़े। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम के मार्ग पर चलने वालों के लिए एक जीती जागती पाठशाला है। उनकी शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी अध्यात्म को कैसे जिया जा सकता है। उनके जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें हम भी अपनी रोज की आदतों में शामिल कर सकते हैं। जैसे हर काम करते हुए भगवान का नाम लेना, हर परिस्थिति को उनकी मर्जी मानकर स्वीकार करना, सादगी से जीना, और हर किसी में भगवान को देखकर सेवा करना, और सबसे जरूरी, मुश्किल समय में भी अटूट विश्वास रखना। देखिए, हम सभी अपनी जिंदगी में कई तरह की मुश्किलों से जूझते हैं। भविष्य की चिंता हो तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। शारीरिक कष्ट हो तो याद रखो कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा ईश्वर से जुड़ी रह सकती है। और जब कभी आध्यात्मिक रूप से सूखापन लगे तो प्रेम से लिया गया भगवान का नाम वही सबसे बड़ी औषधि है। तो उनकी पूरी जीवन यात्रा का सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है, अंतिम और सबसे गहरा पाठ क्या है? ये पाठ समर्पण के हृदय में छिपा है। उनकी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है, सच्ची आध्यात्मिक शक्ति मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें विश्वास और प्रेम के जरिए बदलने में है। जब डॉक्टरों ने कहा कि अब तो ये शरीर भगवान के भरोसे है, तो महाराज जी ने मुस्कुराकर यही जवाब दिया,
सोचिए, ये एक वाक्य उनके पूर्ण और संपूर्ण समर्पण को बयां कर देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी कठिनाई है जो शायद हमें एक गहरे प्रेम और समर्पण की ओर ले जाने का एक निमंत्रण हो। इसी विचार के साथ राधे राधे।